हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ा रहे थे और अध्याय 4 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का 8वां सवाल हल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस सवाल में जो है 5 पॉइंट दिए गए हैं। हमने पहले पॉइंट को लिया है, पाँचों पॉइंटों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा सवाल क्या है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपकी काम की चीज़ है कि अमेरिका और जो कनाडा है उसमें जो तापमान है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है और भारत में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ये हमें समीकरण दिया गया है जिससे हम फ़ारेनहाइट को, मतलब कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब इसके अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है। सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। यहाँ जो एफ का मतलब है वो फ़ारेनहाइट है और सी का मतलब सेल्सियस है। हमें बोला गया है कि वो सेल्सियस को एक्स अक्ष मान लीजिए और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष, यानी कि सी को एक्स मान लीजिए और एफ को वाई मान लीजिए। ठीक है, और फिर इसका आलेख खींचिए। तो चलिए करते हैं फिर। तो हमें प्रश्न ने बोला है कि सी को आप लोग एक्स मान लीजिए, तो हमने सी बराबर एक्स ले लिया और वाई बराबर और एफ बराबर हमने वाई ले लिया। चलिए अब इस समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा वाई बराबर 9/5 एक्स प्लस 32। ये हमारा समीकरण बन गया। चलिएगा, अब हमसे बोला गया है कि इसका आलेख खींचिए। तो आलेख खींचने के लिए हम इसके हल ज्ञात कर लेंगे, हल निकाल लेंगे। 2 से ज़्यादा ही हो जाए, कम ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम x बराबर 0 ले लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि x का मान 0 रखेंगे, गुणा करेंगे तो पूरा 0 बचेगा। कितना, 32 बचेगा। ठीक है, चलिएगा। तो एक हल हमारा क्या निकल कर आ गया, 0,32। चलिए दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा हम ले लेते हैं x बराबर 5। ऐसी संख्या लेंगे x का मान जिससे कि ये सरल निकले, क्योंकि ये बटे में है ना तो सरल हो जाए। तो हम 5 लेंगे, 5 से 5 कट जाएगा तो 5 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब x बराबर 5 रखने पर आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 5 रखने पर तो y बराबर क्या मिलेगा, 9/5, x की जगह पे 5 रख दिया प्लस 32। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, 9 + 32। 9 + 32 हो जाएगा हमारा 41। ठीक है, तो दूसरा हल क्या हो गया, 5,41 ये हो गया। अब हमने 2 हल निकाल लिए, तो हमें कम से कम 2 हल निकालने होते हैं। फिर हम लोग 2 से अधिक कितने भी निकाल सकते हैं। तो हमने 2 निकाल लिए। अब हम इसका आलेख बना लेते हैं। तो वाला आलेख किस प्रकार से बनाते हैं, हम एक वाई अक्ष खींचते हैं इस प्रकार से और एक एक्स अक्ष खींच लेते हैं। इसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स और एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसे वाई अक्ष कहते हैं, वाई और वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। एक्स में हमारी अधिकतम संख्या है 5, तो हम 5 तक दर्शा देंगे एक्स में। 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरफ भी दर्शा देंगे, लेकिन इस तरफ माइनस वाली, -1, -2, -3, -4, -5। वाई में देखिएगा, वाई में अधिकतम है 41। तो हम 1, 1, 2 करके तो हम दर्शा नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम 10, 10 करके दर्शा दे रहे हैं। 10, 20, 30, 40 और 50। 50 तक दर्शा दिया। ठीक है, नीचे भी दर्शा देते हैं। 10, -के, -20, -30, -40, -50।
चलिए अब इन बिंदुओं को भी यहाँ पर दर्शा देते हैं कि ये बिंदु कहाँ मिलेंगे। तो 0,32 है, 0 यहाँ मिल जाएगा और 32 हमारा 30 के थोड़ी आगे यहाँ मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा 0,32। दूसरा पॉइंट है 5,41, तो 5 हमारा ये है और 41 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा थोड़ी 40 की थोड़ी ऊपर। तो यहाँ से हम एक लाइन ले जाते हैं डॉट 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 करके, यहाँ से ये ले जाते हैं और 41 से एक ऐसी लाते हैं लाइन, डॉटेड लाइन। जहाँ पर भी ये दोनों लाइन प्रतिच्छेद करती हैं वही हमारा होता है 5,41। और अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, जो हमारे ये बिंदु थे इन दोनों को मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा और यही हमें इस पॉइंट में हल करना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यानी कि हमें C का मान 30 दिया गया है और हमें F का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे C बराबर 30 तथा F बराबर हमें ज्ञात करना है। तो चलिएगा हम समीकरण है हमारे पास F बराबर 9/5, यहाँ पर C का मान रख देंगे, C है तो C की जगह पे 30 रख देंगे प्लस का 32। इसे हल करेंगे, 5 से काटेंगे, 6 बार में कट जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा और प्लस 32 दोनों को जोड़ देंगे तो 86 हो जाएगा। F का मान आ गया हमारा 86। अतः हम कह सकते हैं जो फ़ारेनहाइट में तापमान होगा वह 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये हमारा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ F का मान 95 दिया गया है और हमें C का मान निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण है F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो यहाँ से पहले हम C का मान निकाल लेंगे, यानी कि C बराबर समीकरण के रूप में बना लेंगे। तो 32 को हम यहाँ ले जाएंगे तो F माइनस का 32 हो जाएगा। जो इस तरफ की संख्या है उसे हम इस तरफ लिख रहे हैं और इस तरफ की है इस तरफ। ठीक, यहाँ पर 9/5 बचेगा, 9/5 C बराबर F माइनस 32, 32 को इस साइड ले गए हैं। अब जो 9/5 है ये इस तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा लेकिन, ठीक है ना, और संख्या पलट जाएगी। यदि बटे वाली संख्या दूसरे साइड भाग में जाती है तो वो पलट जाती है। तो C बराबर निकल के आ जाएगा हमारा, C बराबर आ जाएगा 5/9, संख्या को हमने इसे पलट दिया, गुणा F माइनस 32। ठीक है ना, चलिएगा तो हम C बराबर आगे से हल करेंगे। तो आगे अब हम F का मान रख देंगे। तो 5/9 गुणा F का मान रखेंगे, F का मान है 95 माइनस के 32। अब यहाँ हल करते हैं तो C बराबर 5/9 गुणा 95 में से 32 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 63 और 9 से हम काट देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। C बराबर 7×5 = 35 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में नहीं, सॉरी, सेल्सियस में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होगा और ये हमारा आंसर होगा इस पॉइंट। अब चौथा पॉइंट देखिएगा। चौथा पॉइंट है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। और फिर आगे बोला गया है और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यानी कि पहले हमें C का मान 0 दिया गया, हमें F का मान निकालना है, फिर दूसरी बार हमें F का मान 0 दिया गया है, C का मान निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो पहली बार हमें C बराबर 0 दिया गया, हमें F बराबर निकालना है मान। ठीक है, तो हमारा समीकरण है F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो यहाँ पर हम C की जगह पे 0 रखेंगे तो F बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर होगा पहली बार में। ठीक है, दूसरी बार में हमें F बराबर 0 दिया गया है
और हमें सी का मान निकालना है, सी बराबर निकालना है। तो यहाँ पर हमें समीकरण दिया गया है एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32। एफ बराबर हमें 0 रखना है, तो यहाँ तो हमारा 0 हो जाएगा, और बराबर 9/5 सी प्लस 32। अब 32 को हम इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो माइनस का 32 हो जाएगा बराबर 9/5 सी। और यदि हम यहाँ से सी का मान निकालेंगे तो सी बराबर निकलेगा ये 9/5, इसके मतलब कि भाग में जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, 5/9 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 32 गुणा 5/9, ठीक है। जो इस तरफ सी बचता ना, उसे हमने इस तरफ लिख दिया है, ठीक है। चलिएगा अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो 5 का गुणा माइनस के 32 में करेंगे तो माइनस का 160 हो जाएगा, और बटे में 9, और ये होगा हमारे सी का मान, ठीक है। इसमें भाग दे के भैया अभी हम हल कर सकते हैं, और या फिर यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। अब पाँचवा और आखिरी पॉइंट देखिएगा। तो हमें बोला गया है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है। समान का मतलब होता है बराबर है, ठीक है। यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस यानी एफ और सी का ऐसा मान ज्ञात करना है जो दोनों के लिए सेम हो, यानी कि बराबर हो। तो चलिएगा, हमें प्रश्न में बोला गया है कि बराबर निकालना है ना, तो हम सी बराबर एक्स मान लेंगे और एफ बराबर एक्स मान लेंगे, क्योंकि दोनों के लिए हमें मान बराबर निकालना है, ठीक है ना। और इस समीकरण में रखेंगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स बराबर 9/5 एक्स प्लस 32 इस प्रकार से बन जाएगा। एफ की जगह भी एक्स और सी की जगह भी एक्स। चलिएगा अब एक्स वाले पद को हम एक साइड कर लेते हैं, तो एक्स माइनस 9/5 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 32। अब हम इसमें लासा लेंगे तो 5 लासा मिलेगा, और जब हम लासा लेके हल करेंगे तो 5x माइनस का 9x/5 और बराबर 32 इस प्रकार से बन जाएगा। 9x में से 5x जाएंगे तो 4x बचेगा, काहे कि माइनस के 4x बचेंगे, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, और बटे में 5 और बराबर में 32। अब हम इसका कैंची गुणा कर देंगे, तो कैंची गुणा करने पर आएगा हमारा माइनस का 4x बराबर 32 में 5 का होगा, इसके नीचे 1 कर लेते हैं, 1 का -4x में होगा तो -4x, और 32 में 5 का होगा तो 160 आ जाएगा। और जब हम x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, ठीक है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः c बराबर 40 -40 और f बराबर -40, ये हो जाएगा दोनों के लिए सेम मान, क्या माइनस का 40, और यही हो जाएगा हमारा 5वें पॉइंट का आंसर।